तो ये बुद्धि आत्मा से पाना। हालेलुया। ऐसे शैतान पूरा, इसलिए ये जो बाइबल क्लास चलाते हैं शैतान का योजना कितना युक्ति है, उसके अनुसार मेरे दिमाग में भी पवित्र आत्मा क्या देता है, युक्ति देते, एक के बाद युक्ति देखते रहता है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अगर आप आत्मा से प्रार्थना करते रहेगा तो आपको ये बात मालूम होगा, ठीक है ना। तो यीशु मसीह क्यों पापियों का दोस्त बन गया? शैतान किसको इंतजार कर रहा था? पवित्र पवित्र पवित्र। आपको यह भाषा शायद समझ में नहीं आएगा। शैतान किसको इंतजार कर रहा था? पवित्र। यीशु मसीह क्यों वो लड़की को बोलो तुम क्या करो, पाँव में तेल लगा, पाँव में आंसू लगा लो, ताकि ये तो चुना हुआ आदमी नहीं। समझाया? लेकिन अंदर पूरा पवित्रता है, 100% पवित्रता है अंदर है। कितना पवित्रता है? 100% पवित्रता है। अंदर का शेर पूरा पवित्र है, 100% पवित्र है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उधर में शैतान ने सोचा यूहन्ना बाला जैसा होगा, इसलिए यूहन्ना का गर्दन कटवा दिया। यूहन्ना का गर्दन क्यों कटवा दिया? ये क्या ना बने, इसराइल का छुड़ाने वाला ना बने, इसलिए उनका गर्दन कटवा दिया। तो यीशु तो कहता चलो शराबियों के बीच में तो शैतान ने ये तो नहीं, ये तो नहीं। फिर शैतान किसको ढूंढ रहा है? पवित्र कौन आ रहा है, पवित्र कौन आ रहा है, पवित्र कौन आ रहा है। हालेलुया। ये ज्ञान किधर से सीखना है? आत्मा से परमेश्वर। उस समय में कैसा भी शैतान को क्या करना है? कुलम तमाशा। कैसा कुलम तमाशा? कोलोसी 2:14-15 बोलिएगा। कैसा कुलम तमाशा आ गया? कोलोसी 2:14, ताकि मिनिस्ट्री का भी कुछ बातें आपको समझ में आए। आप सेवा करने वाले लोग हैं, आपको 2:14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसे प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान को खुल्लम खुल्ला क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह नीचे उतर गया है। प्रभु यीशु की आत्मा नरक के अंदर, आग के अंदर जाते वक्त अगर शैतान थोड़ा कुछ तो गया, तो शैतान ने क्या सोचा? बस ये नहीं है। कौन सोचा? ये तो किधर गया? आग में चले गया। बीच के बाद शैतान को मालूम था छुटकारा आकर फिर आएंगे। फिर आत्मा में जाकर शैतान ने क्या सोचा? चलो भाई देखो यीशु ने कैसा शैतान को मारा। शैतान ने बोला ये यीशु था, लेकिन उसको खत्म कर दिया। वो किधर गया अभी? हैं? नरक की आग में गया, तो उसका खत्म हो गया। शैतान आराम से बढ़ते वक्त प्रभु यीशु बोलते हैं मैं स्त्री का सदा निकाल चाबी। सरप्राइज हो गया शैतान को। शैतान का ड्यूटी वाला सब आराम करते वक्त यीशु क्या कर रहा है? निकाल चाबी मौत का और अतोलों का। खुलम तमाशा बन गया। शैतान खुद ही सो रहा है, ये आराम कर रहा है। सो रहा नहीं, बल्कि चलो जागना छोड़ दिया। इसी होता शैतान के हमेशा क्या करता रहना? आत्मा का बुद्धि से शैतान को खुलम तमाशा बना के रहना। इधर का ये शेड का अरेंजमेंट टाइम पर ही मैंने बोला करो। टाइम पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट करना, कैसा कैसा होना थोड़ा कुछ बता दिया। बाकी पहले प्लान बना के कर दे तो शैतान कितने नहीं, इधर से उन लोगों को बोलना, इन लोगों को बोलना, ये क्या 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 करना था। इसलिए हमेशा हर काम कैसा रहे? शैतान के ऊपर अचानक रहे। हाँ, एशिया 66 का 7 पढ़िएगा। एशिया 66 का 7। अभी वो लड़के के बारे में, मैन चाइल्ड,
बेटा। 66 का उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, हाँ उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। हाँ ऐसी बात किसने कभी सुनी? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म के बारे में जल्दी जल्दी जन्म हो गया। इतना परेशानी में, फिर उसके बाद और आत्मिक अर्थ बाद में आकर मैं बता दूं। प्रकाशित वाक्य 12 का 5 पढ़िएगा। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। हाँ उसका, हाँ, और उसका भजन संहिता 2 का 7, 8, 9, 2 का 7 से 9। दो का 7 से 9 भजन संहिता 2 का 7 से 9। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। अभी इसका मतलब ये स्त्री का संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो 12 अध्याय में आया हुआ स्त्री का संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कलीसिया नहीं है, कलीसिया नहीं बल्कि यीशु। अभी 12 का 5 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 5। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हाँ, बच्चा एकाएक यीशु मसीह एकदम सिंहासन के पास तक पहुंचा। ये बात हम कैसा सबूत दे सकता है? हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर 3 घंटे, कितना 3 से ज्यादा समय था, और पृथ्वी के अंदर भी था। उस समय में सारे काम प्रभु सीक्रेट में करते हुए नरक में भी जाकर तकलीफ हो गया। फिर पहला पत्रुस में हम पढ़ते हैं आत्मा में क्या हो गया? बलवंत होकर नीचे जाकर अचानक अतोलोग और मौत का सारे चाबी ले लिए। फिर कंट्रोल पूरा किसके पास आ गया? यीशु के पास। ये अचानक हुआ। इसलिए पौलुस बोलता है शरीर के भाव से तो मरा था, आत्मा से भाव से जिला गया। उसके पहले प्रभु सारे काम स्लो में करते आया। क्रूस पर आकर सब कुछ समाप्त हो गया बोलकर प्राण दे दिया, तो फिर यीशु पीछे शरीर के बारे में, बाकी बातों के बारे में चिंता नहीं कर रहा था। फिर क्या किया? आत्मा के भाव से जाकर अपना काम, शैतान को कभी मालूम नहीं हो सकता था ये। फिर यीशु देखते हुए ऊपर चले गए। अचानक, आस्ता आस्ता नहीं किया, तो कष्ट सहता रहा। शैतान भी देखते रहेंगे क्या होता है, क्या होता है। क्रूस पर लटका है, कोई पानी भी नहीं दे रहा है। शैतान ने तो अचानक उनको आग के नीचे खींच के ले जाते वक्त भी क्या करता है? यीशु कैसा एक मनुष्य की तरह प्रार्थना किया। समझ में किधर प्रार्थना किया? मैंने आपको दरीवार में सिखाया। प्रभु यीशु भजन संहिता में लिखा कैसा अपने बचाने वाले को क्या किया? प्रार्थना किया। तब शैतान क्या सोचते होंगे? ये तो मसीहा नहीं, ये मसीहा नहीं। समझ रहा है? मसीहा हो तो ऐसा प्रार्थना करेगा, बाप मुझे छोड़ दिया करके बोलकर। तो इसमें पूरा परमेश्वर यीशु मसीह शैतान को क्या करता है?
पर्दे में रखते हुए, इसलिए कलीसिया का बात भी प्रभु ने क्या कर दिया, पर्दे में भेद के तौर पर रखा है। तो इसलिए मेरे प्यारो, आप जिस शैतान के साथ लड़ रहा है, पतरस के साथ चला है, पौलुस के साथ चला है, सबके साथ चलकर बहुत तजुर्बा पाया हुआ शक्ति है शैतान। उसके सामने हम कैसा करना है, बहुत प्रार्थना से, आत्मा के द्वारा नहीं। हम पूरा खुला खुला करते करते रहेगा तो शैतान भी अपना प्लान बनाकर हमको धोखा देगा। तो अभी ये सीपीएम क्या बोलता है, 1,44,000 लोग हैं, लेकिन ये 1,44,000 लोग नहीं हैं, बल्कि कौन है, यीशु मसीह है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात, प्रेरितों का प्रकाशित 12:6, इतना तक लिख दिया ना, 12:6 पढ़िएगा। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1,260 दिन तक पाली जाए। हाँ, 1,260, वो स्त्री इस्राएल। अभी शैतान को कब मालूम हो गया यीशु दोबारा आकर कार्य करने जा रहा है? कब मालूम हो गया, आप बोलो पक्का? जब मूसा एलिया आ गया। मूसा एलिया आ गया तो शैतान को मालूम हो गया मेरा प्रोग्राम अभी एक साथ होने वाला। मूसा एलिया इधर आ गया, उससे साथ साथ स्वर्ग में क्या भी शुरू हो गया, लड़ाई भी शुरू हो गया। ये दोनों एक साथ हो रहा है। मूसा एलिया आ रहा है, स्वर्ग में लड़ाई होकर उनको काटकर। तब तक शैतान क्या सोचा था, मेरा प्रोग्राम ठीक ठीक चलेगा, मैं इस्राएल में रहकर क्या करेंगे, यहोवा, शैतान कहता है यहोवा परमेश्वर का स्थान मैंने ले लिया, क्योंकि मंदिर में कौन आते थे, यहोवा परमेश्वर। तो जब मूसा एलिया आ गया स्वर्ग में, मूसा एलिया आ गया तो ही शैतान को क्या हो गया, इसलिए मैंने बोला वो खाओ, बड़ा खाओ। तो मूसा एलिया आ गया, स्वर्ग में क्या शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। तब शैतान गुस्सा पूरा इस्राएल के ऊपर करना शुरू करा, इस्राएल को क्या करें, खत्म करें। तो इसलिए प्रभु इस्राएल को एक जगह में जाकर छुपने का एक जगह बनाया, वो जगह है पेट्रा। अभी भी पेट्रा जगह है, मैं पिछले दिनों में उसके बारे में कुछ न्यूज भी सुना। पेट्रा इस्राएल में विश्वास करने वाला लाखों लाखों लोग क्या करेंगे, पेट्रा में। अभी कल परसों पिछले दिनों में भी मैंने न्यूज में देखा था, पेट्रो में बहुत बड़ा बड़ा मकान उधर है, पुराना समय का। हाँ, 12:6 पढ़िएगा दोबारा। और वे स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। हाँ, ये एक जगह तैयार की गई थी। अभी वो जगह भी अभी मालूम हो गया है, पेट्रा है करके। उधर में बहुत पुराना मकान है, राजाओं का समय, बाबिल का राजाओं के समय में वगैरह बनाया हुआ पुराना मकान बहुत है उस जगह में। और बारह का 13 से 17 तक पढ़िएगा। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, हाँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। हाँ, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए हाँ। कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँच जाए जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। हाँ, इस्राएल में
1,44,000 पब्लिक में आ गया, बहुत तेरा लोग जाकर छिप गया। इस भागने के बारे में प्रभु यीशु पहले ही बताया। मत्ती 24 का 15 से 20 तक पढ़िएगा। मत्ती 24 का 15 से 20 तक। 24 का 15 से 20 तक। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े। प्रभु यीशु पहले ही ये बात बता चुका है इसराइल को भागने का। यशायाह 26 का 20 और 21। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर जब तक क्रोध शांत ना हो। क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। हैं? 26 का 20 और 21। यशायाह 26 का 20 और 21। दोबारा पढ़ो, 20 और 21। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। अभी यशायाह 27 का 1 भी पढ़ो। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यतान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। अभी पेट्रा, इसका प्लेस इन एदोम, इस्राएलो पेट्रा करके बोलते हैं। इसका एक पहाड़ है, इस्राएल के पास ही है, अभी भी है। उसका हिस्ट्री भी मेरे पास है। अभी भी वो जगह है। वो जगह ऐसा है, मैं उसको थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। एक पहाड़ जैसा जगह है, बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है, ऐसा जगह है। और उसमें रास्ता देखे, नीचे कभी कुछ जगह में उसका 12 फुट चौड़ा है, कुछ जगह में 40 फुट चौड़ा है। और उधर में ऐसा है, इस तरह से पहाड़ आकर, चट्टान आकर इस तरफ ऐसा आता है ताकि हवाई जगह से भी वो रास्ता दिखाई नहीं देता। इस जगह से ऐसा आता है तो रास्ता बीच में, कुछ जगह में पहाड़ ऐसा आता है तो नीचे से बीच में से रास्ता है। रास्ता लेकर करीबन 10-15 हजार लोगों को, क्या 15-20 हजार लोगों को क्या कर सकते हैं, आराम से उधर रह सकते हैं। अभी भी है वो जगह। और कभी कुछ पहाड़ ऐसा 1000 फुट ऊंचा आकर ऐसा आता है। करीबन 2 मील ऐसा ऐसा घूम कर जाना पड़ता है। 2 मील अभी भी है वो जगह। AD 105 में रोमी लोगों ने इसको पकड़ लिया, इस जगह को कब्जा किया था।
एडी 105 में हैं, इसराइल के पास एडी 105 में मरुभूमि में है। एडी 105 में रोमी उन लोग करके, और उन लोग उसको अरेबिया पेट्रा का नाम दिया, अरेबिया पेट्रा। अरेबिया पेट्रा। कब? एडी 105 में रोमी लोग उसको कब्जा किया। लेकिन 7वां सदी से रोमी लोग कमजोर हो गया, तो इसके बारे में उन लोग भूल गए। फिर एडी 112 में, एडी 1812 में बार्क हार्डेट इसको मालूम किया। नाम अभी पिछले हफ्ते जब मैं कुछ टेलीविजन का कुछ देखते समय में एकदम पेट्रा का आ गया, मैं फिर उसमें देख रहा था कैसा उधर में बनाया है मकान, पुराना मकान, कितना लोग अंदर में रह सकते हैं। उन लोग बोलता है दिस इज हाइडिंग प्लेस। तो इस जगह में इसराइल में से बहुत तेरा लोग उधर में जाकर छुपेंगे। तो अभी प्रकाशित 12 का 15-16 पढ़िएगा। तो 12 का 15-16। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। नदी के समान पानी बहाया मतलब फौज को भेजा, हाँ, कि उसे इस नदी से बहा दे। हाँ। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, हाँ, पी लिया। हाँ। तो जितना उधर में भूजाल वगैरह बहुत आ गया था, उन लोगों को कुछ भी कर नहीं सका। उसका 17 पढ़िएगा। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हाँ, बस ये आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे, तो आज शाम को पढ़ाएंगे। तो अभी इसराइल में शायद विरोधी मसीह खड़ा होकर स्त्री के संतान के साथ आते समय में कैसा परमेश्वर उनको बचाएगा। अभी भी पेट्रा है, छुपने का जगह। परमेश्वर कैसा उसको संभाल के रखा है। मैं पिछले हफ्ते वो देखते समय में प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। प्रभु तेरा वचन कितना, मेरा कमरे में बीबीसी में मैंने देखा पेट्रा के बारे में। अभी भी उसका फोटो वगैरह बहुत, इतना कितना लोग उसमें छिपा कर रह सकता है बियाबान में। पेट्रा जगह का नाम है, उधर में इसराइल जाकर हजारों में छुपेगा। 1,44,000 क्या होगा? गवाही देके दुनिया में जाएगा, क्योंकि शैतान को मालूम हो गया इसराइल के द्वारा ही कौन आ गया, यीशु मसीह आ गया। तो इसलिए तो मालूम है, पहले मालूम है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए अभी शैतान को मालूम हो गया। ये शैतान की सारे बातें अभी क्यों ये प्रकाशित वाक्य पढ़ाने के लिए क्यों शैतान इतना लड़ाई लड़ रहा है? बहुत तरह पास्टरों को इसको क्यों इसका पेज समझ में आने नहीं दिया। शैतान बार बार बोल रहा था तुम पूरा बता रहे, इसलिए हम लोग ये करने नहीं देगा। कितने बार बता रहे थे। बाकी पास्टरों को इसके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालकर असलियत नहीं आ रहे थे। अभी ये बातें सुनकर शैतान इतना परेशान है। देखो सारे बातें तुमने खोल कर बता रहा है। शैतान का हर बात मालूम, लेकिन जब शैतान को मालूम हो गया
उधर में प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा, संभाले। उस समय में ऊपर से भी अभी आप देखने जा रहा है बहुत हमला हो रहा है, तो शैतान इसके पीछे जाना उनको क्या हो जाता है, मुश्किल है। तो ऊपर से ओला गिर रहा है बहुत, वो हम बताएंगे, शाम को बताएंगे। तो इसलिए इन लोगों को जाकर पकड़ने के लिए शैतान को शक्ति नहीं रहता, प्रभु सीधा इंटरवीन कर रहा है। यहां तक मालूम हो गया कैसा 12 अध्याय। पहले मैंने इसलिए 7, 8, 9, 10 में कोई बताने का जरूरत नहीं। इसमें देखो इस अध्याय में कितना टाइम खर्च हो गया है, बाकी सब सीधा, उसमें कोई बताने वाला बात नहीं है। एदोम, प्लेस इन एदोम, एदोम में एक जगह है। एदोम, एदोम किसका जगह है मालूम, बोलो? एदोम एशाव का, एशाव का जगह, एशा का नाम है एदोम। वो का ये नाम कब आ गया, जब उन्होंने वो दाल खाया, इसलिए उनको नाम मिला एदोम का, इस्राएल से बाहर। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए छुपने के लिए भी जगह बना के रखा है। आदत ने वो जगह मालूम किया 1812 में। अभी वो जगह वैसा ही है। इतना पूजाल होने से कितना होता है भाई। मैं पिछले हफ्ते वो जगह देखा है टेलीविजन में, पूरा उसके अंदर का बहुत रास्ता जैसा मैंने बताया, वो मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। वो लोग बीबीसी वाला दिखा रहे थे। इसराइल में, इसराइल के बाहर एदोम, वो जो ब्याबान में बहुत रेगिस्तान है, उसमें है वो जगह। पुराना कोई राजा, बाकी लोग जाकर उधर छुपने के लिए बनाया था, दुश्मनों से बचने के लिए। पेट्रा इस जगह का नाम नहीं, और जगह का नाम है पेट्रा, जगह का नाम। अभी भी वो नाम पेट्रा ही है। जय पूरा नहीं पाया है, जय कौन पाना है? इसलिए इब्रानी 10 का 12-13 में लिखा है, वायरी उसका पाव का चौथी होने तक यीशु मसीह अधिकार लिया है, लेकिन शैतान के ऊपर पूरा जय नहीं पाया। ये कितने लोग सुना? जय पाने का काम किसको दिया है? हमको दिया। यीशु कर सकता था, नहीं किया, इसलिए उनको उठा के ले गए, इसलिए उनको बादल आकर उनको उठाकर ले गए। जय, इसलिए वो इंतजार कर रहा है। हम लोग क्या कर रहा है? जय। तो यीशु जय पाए तो हमको, हम कौन, किसका जय पाना? बोली, सवाल समझ रहा है? यीशु जय पाया तो हमको जय पाने का ड्रामा ही होगा। समझ में नहीं आया? नहीं, आपको इसका गिफ्ट नहीं मिला। अगर यीशु ने जय पा ली, फिर हम क्या करें? ड्रामा कर रहे हैं। यीशु लड़ा हुआ, लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। हाँ, यीशु ने सिर्फ आरंभ किया, बाकी मैं कर रहा हूं, इसलिए इसमें दम है। यीशु लड़ाई जीता तो हम क्या करें? नकली ड्रामा कर रहा है। बोलो, यीशु लड़ाई जीत लिया तो हम क्या कर रहा है? यीशु एक चोट मारा, बाकी मैं मार रहा हूं। का माला बना खाती खाना। यीशु एक चोट मारा, पौलोस एक मारा, पत्रोस मारा, बाकी मैं मार रहा हूं। बाकी आपको भी मारने का मौका है। यह नकली लड़ाई नहीं है, असली है ये शैतान के साथ। ये आप लोग सोचते यीशु लड़ गया, मैं भी, ये बहुत सारे पास्टरों को ईद, मैं भी यीशु का लड़ाई का बाकी कर रहा हूं, शैतान को पांव के नीचे लाऊंगा। मैं असली लड़ाई लड़ रहा हूं, नकली नहीं। ट्रेनिंग नहीं कर रहा मैं लड़ाई का ट्रेनिंग नहीं कर रहा। यीशु जितना मुक्का मारा, बाकी मैं मार रहा हूं। इसलिए ये बाइबल क्लास जब शुरू हो गया, मैं बहुत टैक्टिकली कर रहा हूं, बहुत टैक्टिकली। आप लोगों का दिमाग का सोचो, मैं किसी को लेता हूं, कभी किसी को रखता हूं, कभी कैसे करता, पूरा टैक्टिकल, पूरा लड़ाई कैसा कर रहा हूं, बहुत तंत्र से कर रहा हूं।
युक्ति के साथ कर रहा हूं ताकि शैतान को कुछ भी पता ना लगे। मुझे मालूम था शायद ये इसके क्लास के बाद शायद मेरा खत्म हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यीशु का लड़ाई का बाकी कर रहा हूं। मैं ये तो जीतना हम, आप ये नहीं यीशु ने लड़का जीत गया, शैतान अभी पड़ा हुआ तुम भी मारो जय पाओ, नहीं भाई, शैतान असली में है उधर, है उधर, उनका फौज अभी भी है, उनका बहुत जगह है, अभी मार नहीं खाया है, उसको मैं मार रहा हूं। थोड़ा प्रार्थना करो, आपको कुछ मिल गया तो। तेरा अध्याय का हम कितना पद तक पढ़ा है? पहला आयत, दूसरा आयत, पढ़ो, पहले से पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा। हम पढ़ लिया है। तेरा अध्याय का पहला आयत से पढ़िएगा। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। हाँ, बस इधर तक खत्म हो गया। अभी चौथा 4 से पढ़िएगा। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। हाँ, ये पशु कौन है? विरोधी मसीह। हाँ, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीना मतलब 3.5 साल। हाँ, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। पवित्र लोगों से लड़े और उस पर जय पाए। हाँ, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। जिसको हाँ, तो उस वक्त का सारे लोग किसके अधीन में हो जाएंगे? विरोधी मसीह। अभी ये पशु के अंदर कौन आया हुआ है? पशु के ऊपर कौन आया हुआ है? हैं? शैतान, लाल असगर या असली शैतान आए हुए हैं। हाँ, अभी 10 से पढ़िएगा। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह भी तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हाँ, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। उन्होंने बड़ा शक्ति से हमला करने के लिए आते वक्त पवित्र लोग धीरज और विश्वास से क्या करेंगे? मोहर वगैरह नहीं लेगा। कुछ लोग इसराइल के कुछ लोग भाग कर किधर चले गया? पेट्रा में चले गए। कुछ लोग 1,44,000 में शामिल हो गया। बाकी लोग किसके अधीन में हो गए? विरोधी मसीह के अधीन में हो गए। तो इसमें कुछ लोग क्या हो गए? फिर भी परमेश्वर को मौका देता है, अपना प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है। उन लोग मर के उसमें से आगे बढ़ते हैं। तो जो मरने वाला 1,44,000। उसके अलावा पृथ्वी में जो बाकी जो मरने वाला किस में आता है? मैंने पढ़ा है एक बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत बड़ा भीड़ जो देखा है खजूर का डालियां लेकर, उसमें शामिल होता है। इसराइल का लोग 1,44,000 में, दूसरा बड़ी भीड़ में शामिल होता है। हाँ, और आगे पढ़ेगा।
फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे। ये हमने पूरा पढ़ा है, 118 तक पढ़ा है ना, पूरा पढ़कर समझ गया। उसमें कोई शब्द नहीं है। जो दूसरा नबी आया और उन्होंने क्या अद्भुत काम करेगा, लोगों को मूर्ति उसका मूर्ति बना के रखेगा, पूजा करने के लिए बोलेगा, ये सब सुन लिया ना। उसमें कोई सवाल देखिए, उधर में से 10 से लेकर 12 से लेकर 18 तक उसमें कोई शक है तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। 10 आयत 10 में क्या लिखा है मैंने वही बताया। तो विश्वासी लोग उस वक्त कुछ लोगों को मारा जाएगा। वो तो पढ़िएगा 10वां आयत, दोबारा पढ़िएगा, मैंने अभी विवरण किया था। दोबारा बताइए। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह भी तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हाँ, कुछ लोग अपने विश्वास के कारण जेल में जाएगा, तैयार हो जाए। कुछ लोग तलवार में मारा जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, जो तलवार से मारने के लिए आता है तो उन्होंने क्या बोलते हैं, हम वो तलवार से मारने वालों के बारे में नहीं है ये, बल्कि तलवार का मार को स्वीकार करने के लिए जो लोग है। 2 है, कुछ लोगों को जेल में डालते हैं, कुछ लोगों को एकदम खत्म किया जाता है। विशुद्ध पवित्र लोग क्या करेगा, दोनों के लिए तैयार हो जाए। सिर्फ इसराइल सिर्फ नहीं, इधर में सारे दुनिया का लोग भी है, क्योंकि विरोधी मसीह का हुकूमत किधर चलेगा, पूरी दुनिया में। जो उनको सबको क्या मानना पड़ेगा, विरोधी मसीह ही परमेश्वर करके, विरोधी मसीह असली करके मानना पड़ेगा। जो इनकार करते हैं उनको क्या करेंगे, कैद में डालेंगे या तलवार में डालेंगे, वो विषय। 14 अध्याय शुरू करें। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वह हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वह निर्दोष हैं। हाँ, और उसका 5 भी पढ़िएगा। 5 पढ़ लिया। एंड दे आर विदाउट फॉल्ट बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। और दोबारा 5 पढ़िएगा। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वह निर्दोष हैं। हाँ, लेकिन निर्दोष है बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। वो मतलब हिंदी में पंजाबी में है निर्दोष है किधर, प्रभु का सिंहासन का बात उधर लिखा है। पढ़िएगा 5। बस इतना ही है, ठीक है। हाँ, परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखिए, ये सिलोन पेंटिकॉस्टल या आदि पेंटिकॉस्टल मिशन का लोग बोले 1,44,000 उनका सेवक है जो शादीशुदा नहीं है, सब छोड़कर आया हुआ। मैंने ये बोला ये बिल्कुल गलत है। इस्राएल में से चुना हुआ 1,44,000, हर कबीले से 12-12। तो सिलोन पेंटिकॉस्टल, अब मैंने इसके शक्ति से उनको बताया। मैं वो बात अब एक बार आप बताना चाहता हूँ। इधर मैं सिलोन पेंटिकॉस्टल फेथ होम इधर नजदीक है। मुझे सिलोन पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ में शुरू से बहुत अच्छी तरह से संबंध है। जब ये प्रार्थना भवन इधर में ये छोटा सा एक कमरा था, तभी मैं इधर आता था। ये छोटा कमरा मैं 1970 का बोल रहा हूँ, 1970-71 का बहुत बोल रहा हूँ। तब एक ही कमरा था, एक ही, उधर जमीन था इधर में।
इधर के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि बड़े आईपी से एसी थॉमस और बाकी फ्रेडी, पॉल का बेटा फ्रेडी, ऐसा लोग बड़े बड़े लीडरों से, जॉन सुंदर रोज, त्यागराज, बड़े बड़े लीडरों के साथ मुझे अच्छा संबंध है। उन लोगों से मैंने ये बात किया 1,44,000 का उन्होंने बाद में बोलिया ये गलत है, हम ये उपदेश गलती से लिया उधर में। फिर अभी मैंने बोला क्यों ये उपदेश, क्यों आप बदलता नहीं है? तो उन्होंने मुझे सीधा बोला एक ही मिस्टेक है, एक एक फेतों में एक सेवक है, कम से कम 4, 5, 6, 7 सिस्टर्स है। अगर सिस्टर्स को सबको बोले, एक एक सेवक को बोले एक एक को शादी करो, फिर भी 10-12 हजार सिस्टर्स को हम कहां भेजेंगे? क्या उन्होंने बोला हुआ बात, 10-12 हजार सिस्टरों को हम कहां भेजेंगे? उस समय में हमने ऐसा सोचा था, ऐसा करने से अच्छा था, इसलिए ऐसा सोचा है। तो ये उपदेश सही नहीं है करके सीपीएम का बड़े बड़े लीडर लोग मानते हैं अभी। और उन लोग बोलते हैं जिसको शादी करने का मन है उन हमको शादी करने के लिए भी मौका देते हैं। अभी कुछ शादी किया हुआ पास्टर लोग भी है जगह जगह, लेकिन उन लोग उनको आगे इतना नहीं लाता है। तो इधर में 1,44,000 सीपीएम के लोग नहीं, अभी भी उन लोगों को ऐसा पढ़ाते थे, ऐसा नहीं देते तो शायद उन लोग छोड़कर चले जाएंगे ऐसा सोचकर। लेकिन प्रभु का था ये झूठ इनके अंदर आने के कारण सिलोन पेंटिकोस्टल मिशन में जो परदेशी का स्वभाव हटकर अभी हर जगह में प्रॉपर्टी खरीदना, बड़ा मकान बनाना, बड़ा आराम से रहना, कार में घूमना, ये आ गया सारे संसार में, अमेरिका से लेकर केरला से लेकर हर जगह में। पहले सिलोन पेंटिकोस्टल मिशन निकलते समय में किराए मकान में रहते थे, उन लोग बोलते परदेशी बनकर रहते थे, उन लोग कोई भी ये लाद। अभी सब जगह में शैतान, इसलिए मैं बोलता एक छोटा सा सुराग शैतान को मिलेगा, उसे शैतान घुसकर क्या करता है, बहुत बुरी तरह से बांधा। मैं सिलोन पेंटिकोस्टल लोगों को क्यों तारीफ करते थे, उनमें से बहुत तेरा सेवक लोग घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सचमुच में प्रभु की सेवा के लिए निकला, सही समर्पण के साथ आया, सही बहुत तेरा विश्वासी लोग सिस्टर्स पूरा समर्पण के साथ आया, उनका जीवन पूरा समर्पण में गुजारा, जो खानदान का खुशी देखा नहीं, बच्चों का खुशी देखा नहीं, फैमिली लाइफ का खुशी देखा नहीं, उनको कुछ ऐसा बहुत संत लोग सिलोन पेंटिकोस्टल में थे। अभी भी कुछ एक दो इधर हो सकता है, लेकिन अभी मेजॉरिटी शारीरिक बन गया, मेजॉरिटी 1-2 आधा शुद्ध हो गया। लेकिन सिलोन पेंटिकोस्टल का समर्पण मैं पसंद करता हूँ, अच्छा समर्पण में। मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके जानकारी के लिए, सिलोन पेंटिकोस्टल का समर्पण का ये असली तरह से उड़ा, ये मैं बोलता 1961 का बात बोल रहा हूँ, आज से कितने साल पहले है। उस समय आप में से बहुत लोगों ने जन्म भी नहीं लिया। तो उधर में पास्टर जॉन सुंदर रोज, मैं उनसे बात कर रहा था, बेंगलुरु में कॉक्स टाउन में फेथ होम था, मैंने उधर जाता था, अच्छा डेडिकेशन। तो एक दिन मैं बात करते वक्त जॉन सुंदर रोज मुझे बोल रहा था, रोते रोते बोला, मुझे बहुत प्यार करता था। जॉन फ्रेडी उस वक्त का पॉल का बेटा, तो सीपीएम का बड़े आदमी, उन्होंने आते वक्त मेरे कंधे पर हाथ रख करके प्रचार करता था, मैं तर्जमा करता था। एसी पास्टर एसी आईपीसी सीपीएम का बड़ा लोग उन लोग मुझे बहुत विनती किया, तुम शादी नहीं करना, हमारा सेवकों में शामिल होना। प्रभु ने तुमको, मेरे सिर पे कितने बार हाथ रखकर बोला, तुम चुना हुआ प्रभु का दास है, तुम शादी नहीं करना, हमारे साथ ही रहना करके। कितना उन लोग जोर भी लगाया। उस वक्त मैं फौज में थे, लेकिन मैंने ये उपदेश ठीक ना होने के कारण नहीं माना, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ संगति अच्छी तरह से करता था। तो सुंदर रोज मुझे बोला उनको नम्रता कैसा सीखा है। एक बार उनका बेंगलुरु फेथो में, बेंगलुरु का फेथो में फ्रेसर टाउन, कॉक्स टाउन, फ्रेसर टाउन में कॉक्स टाउन, उधर में फेथो में 3 दिन कोई खाना नहीं था। चौथा दिन मद्रास से 12 लोग आया, 2 ब्रदर्स और 10 सिस्टर्स। उन लोग 3 दिन कोई खाना नहीं, 12 लोग आए। उन लोग मद्रास से कुछ पैसा लेके आए।
पैसा लेकर के फिर चावल वगैरह खरीदा। तो 3 दिन में इधर कुछ भी नहीं। तो जॉन सुंदर रोज एक ही बेटा, एंग्लो इंडियन फैमिली से, एंग्लो इंडियन थोड़ा सा एंग्लो इंडियन का टाइप का था, एकदम सीधा नहीं, एंग्लो इंडियन फैमिली से निकल आया हुआ, एमए, अच्छे पढ़े लिखे, एक ही बैठा था। उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए निकल आया। तो उस वक्त उन्होंने उधर का फेथ होम का सेवा करता था, ट्रेनिंग के पीरियड में था। तो 3 दिन खाना नहीं, चौथा दिन आया तो उस वक्त पानी मशीन वगैरह नहीं है, क्या करना, हाथ से कुआं से पानी निकालना। इनके पास ये 12 लोगों का कपड़ा धोने के लिए दिया, 10 बहनों का, 2 भाइयों का, 12 जोड़ा कपड़ा धोने के लिए दे दिया। सीपीएम लोग अच्छा सफेद कपड़ा पहनते हैं, तो उन्होंने पूरा कपड़ा पानी कैसा निकाला, ये रस्सी से कुआं से खींच के निकालकर उसको सब धोया, साबुन वगैरह लगाकर धोया, और उसके बाद उसको नील लगाना था। तो उन्होंने जाकर मदर सुपे से बोला नील दे दो। नील देने के लिए देखने गया तो 12 प्लेट में उन लोगों के लिए खाना चावल डालकर रखा हुआ। उन्होंने बोला मुझे 1 गिलास कंजी दे दो। क्या बोला, क्या बोला, कंजी समझते हैं, चावल का पानी, चावल निकले, 1 गिलास कंजी दे दो। मदर से बोला सबसे पहले कपड़ा पूरा नील लगाकर धूप में डालो, फिर आओ। उनका गुस्सा आ गया और नील को नीचे फेंक दिया, नीचे जमीन में फेंक दिया। तो उसका पाउडर किधर, ये नील, ये आजकल आपका कौन सा उजियाला वगैरह पानी जैसा, उधर का पुराना जमाने में नील कैसा होता है, पाउडर नीचे फेंक दो। वो पाउडर कुछ प्लेट का चावल के ऊपर भी गिर गया। ये देखकर सुंदर रोज दुखी हो गया। उन्होंने जाकर कमरे में बंद कर दिया। प्रभु आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, तो मेरे अंदर आया हुआ गुस्सा को आप निकालो। 7वां दिन बाहर आया, 7 दिन कुछ पानी तक भी नहीं पिया। ये बोलते समय में उनके आंखों से आंसू आ रहा था। उन्होंने बोला उस मदर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जिनके द्वारा मेरे अंदर का गुस्सा प्रकट हो गया। देखिए समर्पण कैसा है, समझा? ये दूसरे किसी से सुना हुआ कहानी नहीं है। वो बोलते वक्त उन्होंने बोलते वो मदर सुपीरियर के लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे क्या बनाया, प्रभु का दास। क्योंकि उन्होंने अगर उस वक्त कंजी पानी देता तो मेरे अंदर का गुस्सा प्रकट, कंजी पानी नहीं दिया, गुस्सा आ गया, नीचे फेंका। ये कि 7 दिन तक उस एक बहुत बड़े एमए, उस वक्त एमए का मतलब एमए एक स्टेट में 2-3-4 एमए होता है। आजकल एमए मास्टर आर्ट बहुत होता है? हाँ, एक घर में 4-4 है, तो उस वक्त एमए को होता। और इसी मुताबिक इनका समर्पण, मैं दूसरा एक समर्पण भी आप लोग सुने, मैं समर्पण बताऊं इंग्लिश चाको का। इंग्लिश चाको एक पुराना सफर मर गया भवानीपेटा, पूना में भवानीपेटे में। मैं उस वक्त कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्स कर रहा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो सीपीएम का टरी मीटिंग या शनिवार का मीटिंग बहुत अच्छा होता था। मैं उधर में आया, ढूंढ के आया पूना भवानीपेटे में। तो मैं पहुंचते 8 बज गया था, उधर 6 बजे से 8 बजे तक है। तो मैं आते समय में एक सिस्टर नबूवत कर रहा था। मीटिंग खत्म हो गया, मैं पास्टर से जाकर बोला पास्टर मुझे उस सिस्टर जो नबूवत बताया उनके साथ थोड़ा प्रार्थना करना। हाँ ठीक है, मैंने बोला प्रार्थना करता आप और इधर का सिस्टर्स और मैं, और कोई बाहर, उनका पति और कोई बाहर से नहीं रहना। हाँ, उन्होंने बोला तुम्हारा सारे बात वो बताएगा, तुम्हारे सारे पाप बताएगा। ठीक है, मैंने बोला। तो सब लोग चले गए, 8:30 बजे सब लोग चले गए। पास्टर और 6-7 सिस्टर्स है, मैं और वो सिस्टर और उनका पति। वो सिस्टर एक हाई स्कूल का हेड मिस्ट्रेस था, उनका पति एक ऑडिटर था, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर था। तो सिस्टर एकदम बैठकर
अन्य भाषा बोलना शुरू किया। मैं पास्टर के नजदीक में बैठा, पास्टर के बराबर में नहीं बैठ सकते, पास्टर के उपस्थित बैठकर मैंने जमीन में हाथ रख करके बोला, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाओ। पास्टर पूछा क्या बोल रहा है तू? मैंने बोला आत्मा प्रकट हो जाओ। तो तब तक मुझे प्रभु पवित्र आत्मा बताया था। मैंने पूछा इनसे पूछो आज इनका पति को मारा है? तो पति एकदम बोला, वो भी ऑडिटर है, मीटिंग आने के पहले उन्होंने मुझे जोर से मारा, अच्छी तरह से देखेगा तो उनका मारने का निशान मेरे चेहरे में देख सकता है। ऐसा बोलकर एक एक गलती बोलते थे। 7 वक्त उधर शक्ति प्रकट होकर पास्टर इंग्लिश को चेका धोती को पकड़ लिया। फिर मैंने ढांढा नीचे गिर गया तो सिस्टर्स 7 सिस्टर्स पाकर अंदर चले गए। तो फिर रात को करीबन 1:30 बजे तक उस शक्ति को निकाला। तब पास्टर इंग्लिश चाक को बोल रहा था, पिछले 7 साल इस कलीसिया को ये बहन चला रहे थे। ये शनिवार रात को हो रहा है। तो इतवार सुबह इंग्लिश चाकोचन अपना पेटी पैक कर दिया, जाकर रेलवे स्टेशन में बैठ गया। बोला अभी मैं सीधा मद्रास जा रहा हूं, जब तक आत्माओं को परखने का वरदान नहीं मिलेगा मैं तब तक कलीसिया नहीं चलाऊंगा। उधर का आराधना भी चलाने के लिए उन्होंने नहीं रखा। मेरे सामने बहुत लोग बोला आज का आराधना के बाद जा, नहीं, ये आत्मा इन्होंने आकर 3 साल ही हो गया था। इसके पहले 4 साल से 7 साल से आत्मा क्या कर रहा था? देखो उनका समर्पण क्या है। अपना पेटी मेरे सामने अपना अटैची पास कर क्या किया, प्रभु आपने मुझे, ये कोई गुप्त में हुआ बात नहीं है, एकदम उन्होंने अटैची पाक करके बोला मैं आराधना, क्योंकि उस दिन रात को मैं उधर ही सोया क्योंकि रात को 1:30 बज गए थे। तो सुबह बोला मैं ऐसा करूंगा। तो समर्पण देखे, सीपीएम का समर्पण सब बहुत ही अच्छा गहरा समर्पण है। दुनिया की चीज ऐसा समर्पण चाहिए, लेकिन अभी जो दुनिया की ओर जाता है वो नहीं होना। और दूसरा 1,44,000 वो लोग नहीं है। ये जो 1,44,000 बताया उधर कुमारे हैं, उसका मतलब दुनिया के साथ संबंध नहीं किया। कुमारे का मतलब क्या है? दुनिया के साथ संबंध किया है। नोट करो, लिखो। छह आय से पढ़िएगा, 14 का 6 से। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार था। हाँ, वो क्या है? पढ़ो। हाँ। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हाँ, ये है सनातन सुसमाचार। किसका आराधना करना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, आप सबको मालूम है। और नीचे पढ़ो। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हाँ, बाबिलोन के बारे में 18 अध्याय आते वक्त मैं बताऊंगा। 18 अध्याय में बाबिलोन के बारे में लिखा है, वो मैं उस समय उसके पूरा बाबिलोन कैसा बड़ा गिरा उसके बारे में बताएंगे। तो उस समय में ये बात आएगा, इसलिए अभी 18 अध्याय नहीं लेंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की शाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा।
पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से बस हाँ, ये सारे दुनिया के लोगों के लिए ऐलान किया गया, स्वर्गदूत के द्वारा क्या किया, ऐलान किया गया। हाँ, और इसमें कोई भेद की बात इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 3.5 साल के समय में दुनिया का लोगों का आखिरी मौका हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन उन लोग उस वक्त दुल्हन के लिए नहीं, दुल्हन का काम हो गया, प्रभु नरक से उनको बचाना चाहता है। हाँ, और फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हाँ, इधर में उस समय में इस विश्वास का ये प्रचार सुनकर बहुत तेरा लोग क्या होगा, हाँ, वो है कौन सा बीड़, खजूर हाथ में लिया हुआ बीड़, वो पहले लिखा हुआ तो भी इन लोग बाद में एक घटना बताया, ये सब कौन सा बीड़ है, वो जो उधर में लिखा है, उन लोग मेमने के लाहू से क्या किया, अपने ऊपर शुद्ध किया। ये जो लोग कौन है, जो 7वां अध्याय में लिखा हुआ भीड़। हाँ, और नीचे पढ़े। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए, सजा देने के लिए बैठा है। हाँ, और फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। हाँ, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रोंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। हाँ, देखो ये किसका खून है, दुनिया में अन्याय करने वालों का खून बहाया जा रहा है न्याय के साथ। तो ये परमेश्वर सीधा लोगों को क्या करने जा रहा है, न्याय कर रहा है। तो इसके पहले ऐलान किया गया किसका, मूर्ति पूजना नहीं, उनका पशु का। फिर भी लोग उस बात को नहीं मान रहे थे, प्रभु हलाकत करना शुरू किया, उनका खून बह रहा है। इसका मतलब न्याय का दिन बहुत, तो इस समय विरोधी मसीह भी है, लेकिन विरोधी मसीह को एक कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं। इसमें खून बहा तो इसमें टाइपोलॉजी भी है, दाखलता का बहा, इसी मतलब, लेकिन सचमुच में इसका असली अर्थ क्या है, बहुत लोगों का खून बहेगा। यह सीधा है, इसमें कोई तर्जमा करने का कोई जरूरत नहीं। कोई सवाल है तो पूछिएगा। पृथ्वी का दाखलता, पृथ्वी का मनुष्य, पृथ्वी का मनुष्य, वो है भाषा। और कछुआ का मतलब काटने का, तो बहुत लोग मरेंगे। क्या होंगे, बहुत लोग मरेंगे, खून इतना बहेगा, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मनुष्य का रूप में आएगा, मनुष्य का रूप में आकर खड़ा होकर क्या करेगा, ऐलान करके चले जाएगा। लोग उनको पकड़ने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन उनको पकड़ नहीं सकेगा, ऐलान करके जाएगा। तो उस वक्त इन लोग, शैतान की शक्तियां बहुत चल रहा है, तो हम लोग जैसा जबरदस्ती उनको विश्वास करो करके नहीं,
ऐलान करके करके क्या करेगा, निकल जाएगा। बस मैं समझता स्वर्गदूत जैसा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा है, इसका कारण, मैं ये बोलने का कारण क्या है, लोथ का उधर में न्याय, सोदोम गोमोरा का न्याय करने के पहले स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण करके आकर बताया, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, इसी मुताबिक ये भी होगा करके हम विश्वास कर सकता है, क्योंकि ऐसा पहले इसका घटना हो चुका है। इसलिए मैं बोलता हूं इसका ऐसा ही हो सकता है। और क्या हो गया का शुरू, फिर भी लोग क्या नहीं कर रहा है, मन नहीं फिर रहा, इसलिए फिर बोला खेती क्या हो जाएगा, पक्ष अभी न्याय करो, बीमारियों से तो बहुत, हाँ यही है पूरा सजा ही सजा, क्योंकि शुरू से लेकर क्या करते हैं, एक एक कष्ट आते दे रहा है, लोगों को मौका दे रहा है, 1,44,000 प्रचार कर रहा है, उनका मन मौका दे रहा है, फिर भी उन लोग क्या नहीं कर रहा है। अभी देखा इतना कष्ट होने के बाद भी लोग किसका पूजा कर रहा है, विरोधी मसीह का पूजा कर रहा है, अपना फायदे के पीछे चल रहा है। इसलिए कहती पशु का न्याय करो, काटो, प्यार करने वाला प्रभु सिंहासन में बैठकर। अब यीशु मसीह क्या करेगा, सिंहासन में बैठकर ये बचाने वाला यीशु मसीह जितने लोगों को बचा उसका 1000 गुना लोगों को किधर डालेगा, न्याय के आग में। सुना कितने लोग सुना, पापियों को बचाने वाला आदमी उससे 1000 गुना लोगों को किधर में डालेगा, न्याय के आग में डालेगा। यह समझना, ये बात बहुत लोग सोचता नहीं, उन लोग यीशु मसीह बचाते बचाते रहेंगे, नहीं, बचाने वाला यीशु 1000 गुना लोगों को क्या करेगा, सीधा अदालत सही से पढ़िएगा। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बताइए, जो 1,44,000 में कुछ लोग घूम के इधर हिंदुस्तान में आ गए, जम्मू में आ गए। जम्मू में आते वक्त एक पंडित उनको 2 रोटी खरीद कर दे दिया, वो किधर प्रवेश करेंगे, 1000 साल हुकूमत में प्रवेश करेंगे, उनका अच्छा कामों के द्वारा। किसी ने उनको एक कंबल दे दिया, पड़ा हुआ सड़क में कंबल दे दिया, वो भी उधर आए। लेकिन ये बात को लेकर आजकल मसीह लोग क्या कर रहा है, गरीबों को बांटना शुरू करता है। ये कितना अन्याय है। अभी हम गरीबों को देना है, लेकिन यीशु का नाम नहीं लेना। ये वचन का बेस बहुत गरीबों को मदद करने का सेवकाई शुरू किया। ये क्यों गरीबों का मदद करना? गरीबों का नाम से हम लोग बहुत कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 5,000 बांटेंगे। 5,000 अपने लिए, अपना बच्चों के लिए, अपना पत्नी के लिए बैंक में डाल कर रखेंगे, खूब खाएंगे अच्छी तरह से गरीबों के नाम से।